यस स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था कॉनिक सेक्शन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज हाइपरबोला आज हम करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने एलिप्स, पैराबोला और सर्कल की कंडीशंस को कर लिया है और आज हमारा होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला की कंडीशन इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। दिस इज़ द हाइपरबोला की इक्वेशन। जो हमने एलिप्स की पढ़ी थी उसमें वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। क्लियर? आज इसकी अनसॉल्वड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो मॉडर्न मैथ्स हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड द फोकी एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हाइपरबोला की इक्वेशन की बने एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब सेम है। फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। हमारे पास ए स्क्वेयर क्या है? 9, वी स्क्वेयर क्या है? 16। अब क्या करना है? फर्स्ट उन्होंने बोला है वर्टेक्स। वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होती है? प्लस माइनस ए 0 और ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वेयर इज 9, देन ए क्या हुई हमारे पास? 3। फोकी पॉइंट कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस ए ई 0 होता है, चेस की कंडीशन है, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? वी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस 1। बी की और ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आपको कई को समझ नहीं लग रहा है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पैराबोला और एलिप्स की जो एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको जो क्लियर होगा। सो प्लीज़ आप उन वीडियोस को चेक कीजिए, इसके बाद इससे चेक कीजिए, तब आपको जाकर जो समझ आएगा। क्लियर? अब ए की वैल्यू को पुट किया 3 और ई की वैल्यू को 5/3 पुट किया, 3 के साथ कैंसिल हुआ तो आंसर आया। इसेंट्रिसिटी इज ई की वैल्यू हमने निकाल रही है, क्या आया है? 5/3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2 वी स्क्वेयर अपॉन ए। बी की वैल्यू इज 16 और ए की 3, तो सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया। ठीक है, बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो सेम ऐसे ही हैं, आपको ऐसे सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड के देखो क्या करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट वर्टस फोकस एसेंट्रिसिटी। आपके पास फर्स्ट इज इसको, ठीक है, इक्वेशन गिवन है, इसको हाइपरबोला की इक्वेशन में चेंज किया। ए स्क्वेयर सेम 9, वी स्क्वेयर 16। बी हम ई की वैल्यू इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, इसके साथ हमें आगे लोड पड़ेगी। तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस 1। ए और बी की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास क्या आया? ई। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कैसे निकालेंगे? 2a, ए की वैल्यू को पुट किया। कंजुगेट क्या होता है? 2b को पुट किया, b की वैल्यू को पुट किया। फोकल पॉइंट हमने कर लिया है कि प्लस माइनस ए इज 0, ए की वैल्यू को पुट किया, b की वैल्यू को पुट किया और हमारे पास आंसर है। वर्टेक्स इज प्लस माइनस ए 0 और ए की वैल्यू को, इसेंट्रिसिटी इज ई। अब देखो इसके साथ हमारे नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन सेम है, उसमें आपको वर्टेक्स गिवन है, कभी फोकस गिवन है। ठीक है, वर्टेक्स से आप बी की ए की वैल्यू निकाल लेंगे और फोकस से आप ए ई से वैल्यू निकाल लेंगे, ए ई की वजह से आप ई की भी निकाल लेंगे। और वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 की जो हम कंडीशन के करते हैं वहाँ से हम बी की वैल्यू निकालें, तो ऐसे करते सभी की वैल्यूज आ जाएंगी और आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। फोर्थ इज, बाकी आप सब सेम है, आप कर लेंगे। जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में किया है उनमें जो फार्मूलेज यूज़ हो रहे हैं वही इनमें यूज़ हो रहे हैं, तो आप उनको चेक कर इन थर्ड में को सॉल्व कर सकती हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैविंग डिस्टेंस ट्रैक्सिस, जो गिवन है, एक पासिंग पॉइंट गिवन है। पहले तो हमने क्या चेक करना है कि डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या है। डिस्टेंस वाला फार्मूला इज 2e। अब हाइपरबोला की इक्वेशन हमें पता है कि ये थे डिस्टेंस फार्मूला 2a अपॉन ई।
अब 2a/e हमें गिवन है, क्या गिवन है? 4/3 स्क्वायर रूट 3। क्लियर। अब इसे कैंसिल किया, a की वैल्यू आ गई। अब क्या है, हमें पता है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस 1 हमारी इक्वेशन होती है। उसे हमने फर्स्ट में पुट किया, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर कर जहाँ से हम a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर कर e की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू को जहाँ पुट कर देंगे, पुट कर कर a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू और e की वैल्यू जहाँ पुट कर कर b की आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसे सॉल्व किया, सॉल्व कर कर जहाँ हमारे पास a था वहाँ a की वैल्यू को पुट कर दिया। e की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, मैंने एक के साथ सॉल्व कर लिया, आप दूसरी के साथ आप कर लेना। अब इस वैल्यू को जहाँ क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया। देखो, पुट किया, सॉल्व किया, क्या हुआ? स्क्वायर रूट 2। अब इस इक्वेशन में पुट किया, जो हमारे पास है b की वैल्यू आ गई। अब जहाँ पर पुट कर दिया, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है जी, पासिंग पॉइंट बताना भूल गई, जो पास हुआ है तो x की जगह पर 2 पुट किया और y की जगह 1 पुट किया। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो सेम है, हाइपरबोला के वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्सिव गिवन है। ठीक है, वर्टेक्स से a प्लस माइनस a0 होता है, a की वैल्यू है, और डायरेक्सिव की इक्वेशन का गिवन है, फार्मूला अप्लाई किया तो b की वैल्यू निकाल कर हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। सिक्स्थ इज हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, e गिवन है। देखो, वर्टेक्स मीन्स a की वैल्यू गिवन है 6, अब e की वैल्यू गिवन है। सेकंड फार्मूला क्या होता है हमारा? v स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमने a और e की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट कर कर हमारे पास b आ गया। अब a और b हमारे पास गिवन है, तो इक्वेशन में पुट किया, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग कर रहे हैं पॉइंट। ठीक है, पहले तो 2 1 को पास करवा लेंगे, थोड़ा बता देती हूँ। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर होता है, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। पास कर रहा है पॉइंट 2 1, एक्स की जगह पर 2 को पुट किया और वाई की जगह पर 1 को पुट किया, एक इक्वेशन बन गई। सेकंड पॉइंट इज 4 3, 4 को पुट किया 16 और 3 को पुट किया 9। अब सेकेंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी, और दोनों को ए और बी की जब वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पर पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। एंड एट्थ देखो गिवन, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, एक्सेस सेंटर सब कुछ फाइंड आउट करना है, और नाइन्थ का भी सेम है। हम नाइन्थ को कर लेते हैं, एट्थ अपने आप आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फर्स्ट इज फाइंड द सेंटर, इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड डायरेक्सिव ऑफ द हाइपरबोला। हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, पहले देखो हम जहाँ 9 की इक्वेशन बनाएंगे, 9 दिस वन इज एक्स स्क्वेयर, 9 को कॉमन निकाला और जहाँ से 18 2 बचा। अब इस साइड 9 को ऐड कर लेंगे, और जहाँ भी दोनों साइड 9 को ऐड करके जहाँ इक्वेशन बना लेंगे, ताकि हमारे पास बन जाए x प्लस 1 की होल स्क्वेयर। सेम हमने -16 को कॉमन निकाला, वाई स्क्वेयर, ठीक है, -2, और 16 को इस साइड भी माइनस किया, इस साइड भी माइनस किया, और 151 हमारा इस साइड चला गया। सॉल्व किया, जो इक्वेशन बन गई। x प्लस 1 को हमने कैपिटल x ले लिया, बाई माइनस 1 को कैपिटल बाई, तो हमारे पास क्या आ गए? हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर इज 16, देन a इज 4, y स्क्वायर इज 9, देन v इज 3। सो सेंटर पॉइंट इज 0 0, बिकॉज जहाँ से हमारा सेंटर पॉइंट क्या होगा? 0 0। बट जो ओरिजिनल है, जहाँ से सेंटर पॉइंट क्या है, x प्लस 1 को 0 के ऊपर रखा, -1 आया, और y -1 को 0 के ऊपर रखा 1,
तो जहाँ से सेंटर पॉइंट क्या आएगा, -1 और 1। सेकंड क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू वेरी सिंपल, वाई दी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर -1। बी और ए की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास ई की वैल्यू आई। नेक्स्ट इज फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट इज ± ए ई 0। ए की वैल्यू ई की पुट किया, फोकस पॉइंट आया। अब डायरेक्सिव की इक्वेशन क्या होता है, x ± a/e। अब x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है, पुट किया इसके इक्वल कहाँ है, ठीक है, पुट कर देंगे, पुट कर कर क्या बन जाएगा, सॉल्व किया ऐसे 16/5। और अब एक x + 1 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के इक्वल, एक नेगेटिव के, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास डायरेक्सिव की क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। ये थी हमारा हाइपरबोला की एक्सरसाइज जो सॉल्व हो चुकी है। इसी के साथ हमारा कॉनिक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।